अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ जो है फ़िश कबाब की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। वैसे तो इस रेसिपी को कोई भी बना सकता है, लेकिन ये डाइट वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। जो लोग डाइट में अपने फ़िश का इस्तेमाल करते हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ सिंपल सी रेसिपी है, तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। $800 ग्राम बोनलेस फिश को बॉईल कर लिया है। पानी में 3-4 जवे लहसुन काट के डालेंगे। जब उसमें एक बॉईल आ जाएगा फिर उसमें फिश को डाल देंगे। फिश को ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 बॉईल आएंगे फिर हम उसे निकाल लेंगे। 6 से 7 अदद पतली वाली हरी मिर्चें लेंगे, 5 से 6 अदद लहसुन के जवे, इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का लेंगे, हरा धनिया, हाफ टी स्पून कुटी काली मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ साबुत जीरा, 1.5 टीस्पून नमक। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन पानी नहीं डालेंगे। फिश को मैश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे चॉपर में भी कर सकते हैं। फिश बहुत अच्छे से मैश हो गई है। अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। भुना हुआ जीरा जो है वो आप चाहें तो हाथ से क्रश करके भी डाल सकते हैं और इसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। अगर आपको फिश में से हीक आ रही हो, स्मेल आ रही हो, तो बॉईल करने के बाद एक बाउल में ठंडा पानी लीजिएगा, 1 से 1.5 गिलास, 2 से 3 टेबल स्पून उसमें सिरका डाल के मिक्स करें और बोनलेस फिश के पीसेस को उसमें डिप करके निकाल लीजिएगा। पैन में तेल डाल के गरम करने को रख देंगे। अब इसके कबाब बना लेंगे। अगर कबाब आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लगे तो आप इसमें एक अंडे की सर्दी भी डाल सकते हैं या पूरा अंडा भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें अंडा नहीं डाला है, मैं बिना अंडे के फिश के कबाब बना रही हूँ। थोड़ा सा हाथ पे पानी लगाते जाएंगे और इसके कबाब बनाते जाएंगे। इस तरह से जो है वो आप फिश कबाब बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। आधे फिश कबाब मैंने बना लिए हैं। आधे फिश कबाब को मैं एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में रख दूंगी। तेल गरम हो गया है। अब फिश कबाब को शैलो फ्राई कर लेंगे। आप बिना अंडा डाले भी फिश कबाब बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ना फिश कबाब टूटे हैं ना ही बिखरे हैं। फिश कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।